उसी त्रिपुंड की उंगलियों को, जो लीवर किडनी जिसकी डैमेज हो रही हो, डायलिसिस चल रहा हो, तकलीफें चल रही हो, भोजन नहीं पच रहा हो, उदर में पेट से जुड़ा हुआ जो तकलीफ हो, उस व्यक्ति को मस्तिष्क पर। श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो, आप एक दाना दो, पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगी, पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान को ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। मेरे हाथों से, शिव कहते हैं, मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कथा है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा मतलब मौली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो, कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर, उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए। फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। शिव चरित्र महाराज लाल चंदन के अंदर देसी कपूर थोड़ा सा उसमें डालकर, कुछ मात्रा इत्र की उसमें डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ पर त्रिपुंड लगा देने पर, उसी चंदन की कटोरी को लेकर आकर शंकर भगवान पर त्रिपुंड लगा देने पर, अगर यदि आप लोगों ने अग्नि पुराण को और लिंग पुराण को और भविष्य पुराण को पढ़ा होगा तो उसमें वर्णन आता है भविष्य पुराण के अंतर्गत कि भगवान को लगा हुआ चंदन ही हमें मस्तक पर लगाना चाहिए। भगवान को लगाया गया कुंकू ही हमें मस्तक पर लगाना चाहिए। अलग से डब्बी में से कुंकू लेकर नहीं, पहले भगवान को जो समर्पित हो गया हो, भगवान को जो कुंकू चढ़ गया हो, सिंदूर चढ़ गया हो, चंदन चढ़ गया हो, उसको लेकर ही हमें अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। अलग से लगाना नहीं, पहले भगवान को चढ़ा हुआ एक डब्बी में रख लो, अगर थोड़ा सा भी चढ़ा है तो उसको ले जाकर अपनी डब्बी में मिला दो, जिससे वो प्रसाद हो जाए, उसका फल हमको अधिक प्राप्त होगा। लाल चंदन, थोड़ा सा इत्र, कपूर देसी मिला हुआ, बेलपत्री की जड़ में त्रिपुंड, उसी चंदन को लाकर शंकर भगवान को त्रिपुंड, और शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाने के बाद अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग है, सामने अशोक सुंदरी है, इधर कार्तिकेय, इधर गणेश, कार्तिकेय से लेकर गणेश जी महाराज तक त्रिपुंड उसी चंदन को, जो चंदन कटोरी में, पहला चंदन का त्रिपुंड बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा शिवलिंग, तीसरा त्रिपुंड
स्कंददेव कार्तिकेय जी के स्थान से लेकर गणेश जी के स्थान तक अशोक सुंदरी को होकर लगाया जाए और उसी त्रिपुंड की उंगलियों को जो लीवर किडनी जिसकी डैमेज हो रही हो, डायलिसिस चल रहा हो, तकलीफें चल रही हो, भोजन नहीं पच रहा हो, उदर में पेट से जुड़ा हुआ जो तकलीफ हो, उस व्यक्ति को मस्तिष्क पर, वक्षस्थल पर और उदर के दोनों भाग पर और नाभि कोश से थोड़ी ऊपर पर त्रिपुंड का भाग लगाना चालू कर देना चाहिए। धीरे धीरे 20 से 22 दिन लगेंगे और आपको बाबा चाहेगा तो आराम लगना प्रारंभ होगा। ये शिव कृपा सब अच्छा चल रहा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बन सके अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, आप खड़े हुए हो, देख रहे हो, तो उनको अलग करने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर बात है। हमारे गांव के लोग बहुत चतुर होते हैं। गांव के लोग देखते हैं जब दो बैल लड़ते हैं ना, तो वो उसको पूंछड़ी पकड़ नहीं पाते, डंडे से भगा नहीं पाते, और डंडा मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अंदर जाते हैं, बाल्टी भर के पानी लाते हैं, और गांव के लोग उस दो बैल पर, जो दो बैल होते हैं, दो नंदी होते हैं, उन पर बाल्टी से पानी डाल देते हैं। जैसे बाल्टी से पानी डाला और वो दोनों भग गए। अब वो आगे जाके लड़े तो लड़े, पर अपने सामने तो बाल्टी में पानी भर के डाल दिया। उसी तरह अगर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, विवादित बात कर रहे हैं, दो तरह के व्यक्ति गलत बात कर रहे हैं, तो आपका काम है कि भक्ति का थोड़ा सा जल, प्रेम का थोड़ा सा जल, श्रद्धा का थोड़ा सा जल, स्नेह का थोड़ा सा जल, विश्वास का थोड़ा सा जल, अच्छी वाणी का थोड़ा सा जल आप उसको डाल दीजिए। डालने से वो क्रोध की अग्नि समाप्त हो जाएगी और स्नेह प्रबल हो जाएगा। पर हम उल्टे हैं। जब घर में लड़ाई होती है ना, और इतने में मायके से फोन आ जाता है ना, क्या हुआ बेटा, आज मेरी सास से लड़ाई हो गई। अच्छा, फिर मायके से जो बोलना चालू होता है, मैं तो पहले ही जानती थी तेरी जिंदगी बड़ी बेकार हो गई, मैं तो पहले ही जानती थी कि तेरी सास का स्वभाव ऐसा है। जब तू पहले ही जानती थी चंद्र घंटा, तो शादी काय को करी जगदम्बा। हर बात में एक ही बात बोलती, मैं तो बेटा पहले ही जानती थी, पहले ही जानती थी, पहले ही जानती थी, तो तू तो भविष्य वक्ता हो गए। जब पहले जानती थी तो शादी काय को करी। समझाना चाहिए बेटी को, कोई बात नहीं, घर की बुजुर्ग माँ है ना, बूढ़ी है ना, तुम जवान हो, तुम युवान हो, तुम्हें बदलने की जरूरत है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं बदल सकता। और माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि सुन बेटा, सास कितने दिन की कम निपट जाएगी, पता नहीं पड़ेगा, बाद में तो तेरी सत्ता रहेगी न छोरी। और थोड़े दिन की बात, और थोड़े दिन की बात, और थोड़े दिन की बात, तुम तो आस का दिया जला के रखो कि डोकरी निपटे, तब तो चाबी तेरे पास। पर आग लगाने की जगह प्रेम का जल नहीं छींट से बनता। लोग उसमें वो कहते हैं ना, वो हनुमान जी ने लंका जला दी, और लंका जलाई, इतने में मेघनाथ आया, और मेघनाथ ने आकर ऊपर इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव मेघ बरसा, पानी बरसा। इंद्रदेव बोले जी हुजूर, और मेघनाथ के कहने पर इंद्रदेव पानी लेकर आ गए, मेघ लेकर आ गए, और जो बरसाने लगे तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, और हनुमान जी ने जो देखा ऊपर इंद्र को, तो इंद्र ने कहा बोलो प्रभु। हनुमान जी बोले मेघनाथ के कहने पर तुम पानी बरसा रहे, मेघनाथ ने तुमसे कहा तो तुमने जलवृष्टि करना चालू कर दिया। इंद्र पास में आकर हनुमान जी से बोले प्रभु क्षमा करो, मेघनाथ के कहने पर पानी का टैंकर तो लाया हूं, और उस पर लिखा भी पानी है, पर अंदर पेट्रोल भर के लाया। तुम चिंता मत करो, पूरी जला कर मारो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।